पर क्यों नमाज पढ़ रहे? नमाज अपने घर पर करें। उस दिन सभी लोग नमाज पढ़ते हैं, भीड़ अधिक हो जाती है, उतना जगह न कब्रिस्तान में बचेगा। सड़क पर नमाज सब कब्रिस्तान। हिंदू पर्व में सब दुर्गा पूजा हो, कोई पर्व हो तो सड़कों पे ही तो होता है, मेला कहाँ लगता है? हिंदू का देश से है, उनका देश नहीं है। उनका देश कैसे हुआ? वो जो वोट हुआ था आजादी से पहले, वो लोग पाकिस्तान के समर्थन में दिए थे वोट, उन्होंने पाकिस्तान को ठुकराया। कहीं ठुकराया नहीं, वो मजबूरी फिर नया पाकिस्तान बना दिया। गाँव में सब बात बताइए ना। आप नहीं मानते कि देश के हैं? उस देश के संस्कृति को नहीं मानते हैं, उस देश के सभ्यता को नहीं मानते हैं, इस देश के लोक नायक को नहीं मानते हैं, भिन्न धर्म ग्रंथों को नहीं मानते हैं, हमारे अवतारों को नहीं मानते हैं, और उनको अपनी मान्यता है। तो फिर वोट से मान्यता वही हो जाएगा ना। पाकिस्तान में भी तो अपनी मान्यता थी। सनगन से कोई हिंदू एमपी नहीं बन सकता। कौन धर्म निरपेक्षता है? ये सब नाटक है, सब आप लोग नाश कर दीजिएगा देश को। 100 घर हिंदू के बीच एक अगर मुसलमान है वो सुरक्षित है, लेकिन जहाँ 70 घर 50 घर 60 घर मुसलमान हो गए हैं, वहाँ उनको तीज त्योहार पर्व बनाना मुश्किल है आज के तारीख। आपके ही विधायक हैं सुनील मणि तिवारी जी, वो बोलते हैं जय भीम क्रिमिनल्स बोलते हैं, इसको लेकर काफी। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, 2 दिनों का दौरा है, पूरी तैयारी की जा रही है। क्यों आ रहे हैं, तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। बिहार के सबसे चर्चित विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चन जी हमारे साथ में होंगे, जो बयानबाजी चल रही है उस पर भी बात होगी। लेकिन पहले अमित शाह पे, सर अमित शाह जी का क्या प्रोग्राम है? देखिए, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं, और चुनावी वर्ष है। विधायकों से, सांसदों से, संगठन के पदाधिकारी से, और गोपालगंज में सभा भी है, सहकारिता की भी सभा है। किसी निमित्त तो आ रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत में समर्थन में खड़े हैं। अब तो चुनाव के बहुत कम समय बचे हैं, तो लालू जी कह रहे हैं कि कोई मायका लाल तेजस्वी को सीएम बनने से नहीं रोक सकता। यही उनको नहीं बनने देगा। लोकतंत्र में तानाशाह की भाषा नहीं चलती। मायका लाल है, जनता मायका लाल चुनती है ना। मायका लाल तो जनता है जिसको, ये अहंकार की भाषा है। लोकतंत्र में अहंकार की भाषा नहीं चलती है। और विगत वर्षों से अगर आप एनालाइज करेंगे, वो लोग हार को भी जीत कर रहे हैं। 96 हारे, 98 हारे, 2000 हारे, मान लीजिए उसके बाद 9 हारे, 14 हारे, 15, 20 हारे। तो नीतीश जी के साथ आ गए तो 15 में थोड़ा ऊर्जा नीतीश जी ने दे दी। उनके कहने का मतलब नहीं। विपक्ष हम लोगों का जो समीकरण है या हम लोग का जो सामाजिक समर्थन है, राजनीतिक भाषा में इसको, उसमें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश जी का बिहार में नेतृत्व है, चिराग पासवान जी है, जीतन राम मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है। तो सामाजिक सुदृढ़ीकरण के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। तो चुनाव में हाँ, निश्चित रूप से चुनाव है तो लड़ाई है, उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सामने दीवार पर लिखा हुआ है परिणाम। क्या परिणाम? परिणाम है पुनः नीतीश कुमार जी 225 सीट लेकर के जीतेंगे। उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। तो उनकी जो हाव भाव से नहीं, 40 साल में उससे इंटेलिजेंट व्यक्ति का हाव, उस व्यक्ति का तेवर, उस व्यक्ति का विकास, उस व्यक्ति का काम भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हुआ है, बिहार के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर स्वर्ण काल था, तो बिहार का मंगल काल और स्वर्ण काल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कारण है। जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं हमको 40 सीट चाहिए, 20 सीट में यदि हम जीत जाते हैं तो हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, ये तो देखिए, हमारा उसके लिए हमारा हमारे पार्टी में पटना में हमारा से बड़का नेता है, जो हमारा नेता है, और दिल्ली है हमारा पार्टी में। नहीं, सब स्वाभाविक है। वाई नॉट बढ़ने के कोई क्यों नहीं चाहेगा, सबों की स्वतंत्रता है। वो चाह रहे हैं मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, क्या भाजपा नहीं चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री हो? भारतीय मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, रहेंगे। कोई इस पर कोई भी
कहीं कोई इसमें लेकिन नहीं। अब सर बात करेंगे 3 मुद्दों पे। पहला तो ये कि आज नीरज बबलू जी ने कहा, मंत्री हैं आपके सरकार में, आपके पार्टी से भी हैं, कहा है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। नहीं, निश्चित रूप से क्यों सड़क पर क्यों नमाज पढ़े? नमाज जो अपने घर पर करें, उनका सब जगह है। वो जो मस्जिद है, जगह जगह जो सरकार का जमीन, इस मान लीजिए 8000 कब्रिस्तान है, कोई हर्ज नहीं है। नहीं, सवाल ये है ना, सड़क पर क्यों? सड़क मैं बता इसलिए रहे हैं सर, क्योंकि उस दिन सभी लोग नमाज पढ़ते हैं, भीड़ अधिक हो जाती है, उतना जगह ना कब्रिस्तान में बचेगा। सड़क पर नमाज ये सब कब्रिस्तान। देखिए, इस देश एक शासन से चलता है, कोई भी उच्छृंखलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबों को पर्व त्योहार मनाने की पूरी आजादी है, पूरी छूट। कोई भी ऐसा एक लोक कल्याणकारी राज्य में, एक सरकार में जो होगा वो नहीं होगा। हिंदू पर्व में सर दुर्गा पूजा हो, कोई पर्व हो तो सड़कों पे ही तो होता है, मेला कहाँ लगता है? हिंदू का देश से है, उनका देश नहीं है। उनका देश कैसे हुआ? वो जो वोट हुआ था आजादी से पहले, वो लोग पाकिस्तान के समर्थन में दिए थे वोट। लखनऊ गए थे आजादी के बाद, भारत के गृह मंत्री पटेल साहब, उन्होंने कहा कि रातें रात कैसे, उनका भाषण है, ऑडियो है, सब देख लीजिएगा। रात नहीं हो गया तो हो गया, फिर तो वही होगा। वोट पॉलिटिक्स किस तरह से चल रहा है, तुष्टिकरण किस तरह से चल रहा है। आप नहीं मानते कि देश के हैं, लेकिन वो हमारे देश के विकास को तो माने। वो इस देश के संस्कृति को नहीं मानते हैं, वो इस देश के सभ्यता को नहीं मानते हैं, इस देश के लोक नायक को नहीं मानते हैं, लोक गायक को नहीं मानते हैं, वो हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों को नहीं मानते हैं, हमारे अवतारों को नहीं मानते हैं। तो और उनको अपनी मान्यता है, तो फिर वोट से मान्यता वही हो जाएगा ना। पाकिस्तान में भी तो अपनी मान्यता थी, बांग्लादेश में भी तो 100 साल पहले शासन करने का क्या मतलब? 100 साल पहले भारत की सीमा कहाँ थी, आज कहाँ है? भारत में जहां सैकड़ों पंचायत बिहार में हो गया है कि मुखिया नहीं बन सकता है, किशनगंज से कोई हिंदू एमपी नहीं बन सकता है। कौन धर्मनिरपेक्षता है? कौन ठगता है? ठग रहा है कौन? बिहार में विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं। दिलाज से नहीं, सब नाटक है, सब आप लोग नाश कर दीजिएगा देश को। और ये देश जो है भैया, इस देश को अब जो बच गया है, दुनिया की आवश्यकता है इस देश को। इस देश में जितना सुरक्षित अल्पसंख्यक भारत में है, बांग्लादेश में है, वहां अल्पसंख्यक हिंदू है, कश्मीर में अल्पसंख्यक का क्या? तो हम एक वोट बैंक के कारण गलत दिशा, अगर मुसलमाने भाई के मन में पाकिस्तान है, तो क्या वैसा पाकिस्तान चाहेंगे जहाँ गोली चलती है रोटी के लिए? तो उन्होंने पाकिस्तान को ठुकराया, कहीं ठुकराया नहीं, वो मजबूरी फिर नया पाकिस्तान बना दिया। गाँव गाँव में सब बात बताइए। आप लोग दौरा कीजिए उन पंचायतों का जहाँ 30% मुसलमान हो गए, और उन पंचायतों में मैं दलित की राजनीति करने वाला, पिछड़ा की राजनीति करने वाला, अति पिछड़ा की राजनीति करने वाला, मैं हिंदू की राजनीति करता हूँ। जाकर के उसका दर्द देखो भाई, तेजस्वी जी जाकर के देखो दर्द। एक रात बिताओ, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% जहाँ मुस्लिम है, एक रात बिताओ उस गांव में, बिताओ उस गांव में, सच्चाई पता चलेगा। हम लोग के गांव में सब मुसलमान अधिक संख्या में कहाँ? एक देखिए, 100 घर हिंदू के बीच एक अगर मुसलमान है वो सुरक्षित है, लेकिन जहाँ 70 घर, 50 घर, 60 घर मुसलमान हो गए हैं, वहां उनको तीज त्योहार पर्व मनाना मुश्किल है। आज के तारीख बिहार ये योगी जी यही बात करें जो अभी आप बोले ना सर, लेकिन मोदी जी का बयान दूसरा निकाला गया, बोले कि हमारे इर्द गिर्द सारे मुसलमान हैं और सिर्फ मेरा घर है, कभी दिक्कत नहीं। निश्चित रूप से मोदी जी क्या, हम लोग का भी, लेकिन वोट के राजनीति के चलते गलत तरजीह देते, विरोध यहाँ है। और मोदी जी आज लीजिए 32% प्रधानमंत्री आवास में मुस्लिम भाई को मिला है, 40% गैस ली है, 34% सम्मान निधि ले रहे हैं। इतना पूरा है नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं वोट देते हैं? धर्म के कारण, जब इस्लाम का दुश्मन है। टिकट नहीं देते, नहीं टिकट क्या कांग्रेस देती है? क्या वो टिकट देती है?
आरजेडी का वो टिकट दी थी तुमको, तो कांग्रेस को। आज जितना वोट देते हैं हम लोग को भी दे करके वोट, साथ को क्यों नहीं वोट पहले वोट देना पड़ेगा, पहले विश्वास करना। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, एक आपके ही विधायक हैं सुनील मणि तिवारी जी, वो बोलते हैं जय भीम क्रिमिनल्स बोलते हैं, नहीं, उसको लेके काफी वो उनका नहीं। देखिए, जय भीम जय श्री राम, आप तो बोलते हैं खुले आप। जय श्री राम का जो कद्र करेगा वही जय भीम का कद्र करेगा। जहां रामनवमी बनती है वही अंबेडकर जयंती भी होता है। क्या किसी मुस्लिम मोहल्ले में भीम जयंती मनाई जाती है? कहीं नहीं, एक बता दीजिएगा। कर्पूरी जयंती मनाई जाती है, लोहिया जयंती मनाई जाती है, संविधान लिखने वाला जयंती है वो मुस्लिम मोहल्ला में बता दीजिए। मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में अम्बेडकर जयंती मनता हो तो कहिए आप। वोट के लिए गुमराह करना, सनातन संस्कृति जो लंबी परंपरा है। एक लोग मानते हैं 47 के बाद भारत है, क्या भारत 47 से पहले नहीं था? है? अंग्रेज आए, उसके गुलामी से पहले क्या था? नहीं समझे? हमारे यहाँ छुआछूत होता और आप सबरी के जूते पर नहीं काटते, राम निषाद आपको गले नहीं लगाते। तो पहले था, उस पर बाद बात नहीं, वो तो अगर था तो हम दूर किए, लेकिन जिन लोगों में है हिम्मत, जो लोग बोलते हैं सनातन धर्म के खिलाफ, दूसरे धर्म के कृतियों के जबान खुलेगा, बोलते हैं। मैं संविधान है सर, यदि आप किस धर्म में उसमें कुरीतियां उस खिलाफ आप बोल सकते हैं, लेकिन अन्य धर्मों पे नहीं बोल सकते, ये संविधान में ही है। तब लंबी बात बहुत इसलिए आप मुद्दा पर आइए। एक सपा सांसद हैं लाल दुश्मन, उनके घरों पे पूरा तोड़ करने से मचा दिया, राणा सरकार को लेकर बयान। निश्चित राणा सरकार इतना बड़ा योद्धा 80 घाव सह करके और 20 बार बाबर को जिसने हराया, और क्या पढ़ा रहा है, क्या कह रहा है कि बाबर उसको बुलाया? बाबर को जी नहीं, कहीं ये नहीं है। वो चूंकि वो इतना वीर था, हमारे संस्कृति पर आक्रमण हुआ, हमारे संस्कृति पर आक्रमण करने पर हमारे महानायकों को, हमारे नायकों को तो खलनायक दिखाया ही जाएगा। यहाँ राणा प्रताप को खलनायक, अकबर को नायक, औरंगजेब को नायक, नहीं समझे? इतिहास में ये लिखा गया, यही सब है। दुर्भाग्य है 20 लाख आदमी मरा 47 में, भारत के एक भी ऐतिहासिक पुस्तक में है 20 लाख आदमी हिंदू समाज था, उसमें सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा तो पिछड़ा समाज 20 लाख आदमी का इतिहास में है। एक लाइन है, हमारे इतिहास को कम्युनिस्ट, देखिए विचारधारा की लड़ाई, दुनिया में बात बड़ी लंबी हो जाएगी। कम्युनिज्म, इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिज्म, इस तीनों का टारगेट है भारत का, सनातन भारत का हिंदू। और तीनों में कम्युनिज्म में जाइए तो व्यक्ति में है मार्क्स लेनिन, पुस्तक में दास कैपिटल, एक इसके सिवा कोई नहीं है, तो उसके लिए लड़ो, कटो, मरो, खून करावा, सब जायज है। क्रिश्चियनिटी में भी वही है। वैसे उसके लिए कोर्ट है, कोई आपत्ति है उनके बयान को लेकर, कोर्ट है, कचहरी है, लेकिन डायरेक्ट हमला कर देना, बुलडोजर लेके जनता यदि चढ़ जाएगी एमपी पे, तो प्रशासन फेल हो गया ना वहाँ पे। कहाँ प्रशासन? राष्ट्र नायक के गाली देगा, हमारे पिताजी को अभी कोई गाली देगा तब कोतवाली थाना जाएंगे। जी नहीं, सब समय बीत गया। सब सनातन संस्कृति यह देश राम कृष्ण का है। लोरिक सलेश दीना बद्री दुर्गा दयाल कुंवर सिंह बाबा विद्यापति माता सीता राम कृष्ण का है। यह धरती बाबर और का नहीं है, ये नहीं चलता। चलिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल सर थे, और विवाद बोल इनका होता है, जब भी बोलते हैं दहाड़ के बोलते हैं, नफा नुकसान बहुत अधिक नहीं देखते हैं, जो भी है जनसंख्या की चोट पे बोलते हैं। इसलिए बिहार में सबसे अधिक इंटरव्यू इनके वायरल होते हैं। हमने पूरी बातचीत करने का प्रयास किया है, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दिए। रवि मेहता, पब्लिक मिरर, पटना।